वो 55 दिन तक एक ज़ॉम्बी से घिरे अपार्टमेंट में जिंदा रहा। उससे मिलने के बाद समझा कि जिंदा रहना एक अकेले इंसान का काम नहीं होता, बल्कि किसी का साथ मिलना जरूरी होता है। ये सिर्फ एक डिजास्टर फिल्म नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो तन्हा जिंदगी और अंधेरे में उम्मीद तलाश करते हैं। सोचो, एक लड़का वू जुनयूत विंडो के पीछे छुपा हुआ है, बाल बिखरे हुए जैसे पूरा दिन सोया रहा हो, हाथ में आधी सी एक्सपायर्ड रोटी और आंखें नीचे ज़ॉम्बीज पर जम हुई हैं जो बिल्डिंग का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका फ्रिज 3 दिन से खाली है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह दुख भरी कहानी एक आम सुबह से शुरू होगी। जुनयू एक टिपिकल घर बैठने वाला लड़का था। रात भर गेम खेलता रहा। सुबह मोबाइल पर इमरजेंसी न्यूज की आवाज ने उठाया, सोल में वायलेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सिटीजन्स घर से ना निकलें। मगर जब नीचे से चीखों की आवाज आई, उसने सोचा फेक न्यूज है और देखा कि उसके पड़ोस की आंटी कुरियर वाले का गला काट रही थी तो उसका खून जम गया। उसने फौरन दरवाजा लॉक किया, अलमारी से ब्लॉक लगाया, विंडो टेप से बांध की और जितना खाना था निकाल लिया। 2 कप नूडल्स, आधा पैकेट बिस्किट और एक बॉटल को, यही उसके जीने का सहारा था। पहले कुछ दिन वो रेस्क्यू का इंतजार करता रहा, टीवी के सामने बैठकर न्यूज देखता। फिर सिग्नल खत्म हो गया, इंटरनेट बैंड हो गया और सोशल मीडिया पर माँ का आखिरी मैसेज था, जुनयू घर से मत निकाल, माँ तुम्हें लेने आ रही है। उसके बाद कभी कोई खबर नहीं आई। वो तन्हा हो गया, जिंदगी से ज्यादा तन्हाई उसे खा रहे। 7 दिन बाद नूडल्स खत्म, 10 दिन बाद पानी गंदा, 15 दिन बाद वो बारिश का पानी जमा करके पीने लगा और 20 दिन बाद उसने खाली फ्रिज के सामने बैठकर रोना शुरू कर दिया। उस ज़ॉम्बीज से नहीं, तन्हाई से डर लगता था। फिर 28 दिन बाद जब वो भूख से बेहाल था, उसने सामने वाली बिल्डिंग के विंडो में एक लड़की देखी, किम यो बिन। उसने स्लिंग शॉट उठाया हुआ था और हाथ से वेट का इशारा किया और प्लास्टिक बैग में राइस बॉल डालकर स्लिंग शॉट से उसके बालकनी तक भेज दिया। वो जुनयू के 55 दिनों में पहली ग्राम बेटे, उसकी आंखों से आंसू गिर गए। उस दिन के बाद दोनों पेपर और इशारों से बात करने लगे। यू बिन उसे पानी फिल्टर करना सिखाती और जुनयू बताता कि ज़ॉम्बीज किस वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं। उन दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया, उम्मीद का रिश्ता। फिर 25 दिन पर सबसे खतरनाक वक्त आया। 2 चोर बिल्डिंग में घुस आए, लूटमार करते हुए उसके घर तक पहुंच गए। जुनयू बेड के नीचे छुप गया, लेकिन यू बिन ने सामने से अपनी एयर गन से गोली चलाकर उनको भगा दिया। जुनयू ने हिम्मत करके बेसबॉल बट उठाए और चोरों को मार भगाया। दूर से यू बिन ने हाथ से थम्स अप किया और पहली दफा जुनयू को लगा कि वो अकेला नहीं है। मगर इंसानियत कभी कभी ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक होती है। एक दिन एक अंकल आया, हाथ में कैंड फूड और मुंह पर मुस्कुराहट। उसने कहा, मुझे सेफ प्लेस मालूम है, चलो साथ चलते हैं। दोनों उसके पीछे चल दिए, मगर वो अंकल धोखेबाज निकला। उसने उन्हें कार गराज में बैंड कर दिया और ज़ॉम्बीज को उनकी तरफ खोल दिया ताकि वो खुद भग सके। यू बिन ने फौरन अपना लाइटर निकाला और पेट्रोल बैरल को आग लगा दी। आग ने ज़ॉम्बीज को रोका और दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई। अंकल ने यू बिन का पैर पकड़ना चाहा, मगर जुनयू ने उसे दूर धकेल दिया। तुम्हारा जिंदा रहना दूसरों की मौत पर है, हमारा नहीं। वो दोनों फायर से भरी बिल्डिंग के अंदर भागकर रूफटॉप तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजा लॉक्ड था। जुनयू को याद आया कि माँ ने कभी कहा था, रूफटॉप से नेक्स्ट बिल्डिंग तक एस्केप ब्रिज है। वो बालकनी के एयर कंडीशनर पर पैर रख कर दूसरी बिल्डिंग तक गया। फिर यू बिन का हाथ पकड़ा, दरमट मैं हूं ना। उसने उसे खींच लिया और दोनों ने जिंदा बचकर वो रात देखी जहां आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का लाइट चमक रहा था। यहाँ कोई है, स्पीकर से आवाज आई। दोनों ने हाथ हिलाया और हेलीकॉप्टर ने उन्हें उठा लिया। हेलीकॉप्टर जब सोल के ऊपर से उड़ा, नीचे पूरी सिटी ज़ॉम्बीज से भरी थी। यू बिन ने उसका कंधा पकड़ा और धीरे से कहा, हम बच गए। जुनयू मुस्कुराया और सोचा, जब तक साथ है उम्मीद है। बाद में रेफ्यूज कैंप में जुनयू लोगों को डिफेंस बनाना सिखाता और यू बिन जख्मियों की देखभाल करती।